दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में आग लगी जिससे तकरीबन 21 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे इलाके में बड़ी तादाद में इस तरीके से होटल चल रहे हैं जो मानक विहीन है। दिल्ली के मालवीय नगर में हौजरानी इलाके के होटल फ्लोरिस स्टे B&B में लगी आग में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग के शोलों में खाक हो चुका मालवीय नगर का फ्लोरिस होटल B&B तो एक बानगी भर है। यहाँ सकरे रास्ते तंग गलियों के बीच ऐसे होटलों की भरमार है। कमाई के लालच में बिना मंजूरी 6-7 मंजिल के ऊंचे होटल यहाँ खड़े कर दिए गए हैं जिनमें एंट्री एग्जिट के नाम पर एकमात्र रास्ता है। होटल के तहखानों में कमरों तक जाने के लिए सुरंगनुमा संकरी सीढ़ियां हैं जो बताता है कि आग की छोटी सी चिंगारी कैसे ज्वालामुखी की तरह पूरी इमारत को राख कर सकती है। इन होटलों तक जाने वाली तंग गलियों में 2 आदमी एक साथ नहीं निकल सकते। आग लगने के 24 घंटे के भीतर आसपास के होटल बंद हो गए और संचालक फरार है। अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। सवाल है कि कैसे संकरी गलियों के अंदर B&B मॉडल के तहत ऐसे अवैध होटल चलाए जा रहे हैं। फ्लोरिस के 100 मीटर के आसपास ही ग्रीन रेसिडेंट करके होटल है जिसमें भी मानक विहीन तरीके से तमाम जो सरकार के नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये होटल संचालित किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि इन होटल्स को परमिशन कौन दे रहा है और ये किसकी इजाजत पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुई अग्निकांड घटना में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 26 घंटे बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां उनसे मिलने पहुंची। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने राजधानी को हिलाकर रख दिया। इस हादसे पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कुछ ने तो घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया। हालांकि कुछ नेता ऐसे भी रहे जो अब घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। किसी भी बड़े हादसे के बाद मुख्यमंत्री या विधायक या किसी भी नेता और अफसर को घटनास्थल का दौरा करते या पीड़ितों से मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि यह कोई नियम नहीं है, लेकिन यह जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी और घटना को लेकर उनकी गंभीरता को दिखाता है। हालांकि मालवीय नगर में हुए हादसे में 26 घंटे बाद अस्पताल में पीड़ितों से मिलने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। सरकार ने मरने वाले लोगों को 10 लाख रुपए मुआवजा व घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अपने कैमरामैन साथी तिलक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। मुजफ्फरपुर की प्रसाद हॉस्पिटल में एक भीषण हादसा सामने आया है। हॉस्पिटल की आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस घटना में झुलसने और दम घुटने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। प्रसाद हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में झुलसने और दम घुटने से 10 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 5 मौतों की ही पुष्टि हुई है। वहीं 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और घायलों को इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच निशांत कुमार पटना एयरपोर्ट से अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर जब मीडिया कर्मियों ने इस हादसे को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। इस बीच सम्राट चौधरी ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में संबल दे। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। सूर्य हत्याकांड का 5वां आरोपी हुआ गिरफ्तार। सारिक मेवाती, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, खोड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या। साहिबाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद के दिन हुई सूर्य हत्याकांड के 5वें आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि खोड़ा थाना क्षेत्र में हुई सूर्य चौहान की हत्या के मामले में उसके भाई यश ने आरोपित अशद, उसके पिता नवाब, फरहान, आतिफ और शारिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पिता नवाब, दोस्त फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुख्य आरोपित अशद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। घटना के बाद से शारिक फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपित शारिक मेवाती को नहर पटरी इंदिरापुरम अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया गया। सूर्य हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मदरसों को सील किया गया।
साथ ही उन मदरसों की बिजली भी काटी गई। फिलहाल अब देखना ये होगा ये कहानी कहां जाकर रुकती है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर। गाजीपुर के विनीत राय हत्याकांड में कमलेश चौधरी जो आरोपी था इस हत्याकांड में, उसको पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। कमलेश चौधरी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी कमलेश बिंद को पुलिस ने बुधवार की देर रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि विनीत राय हत्याकांड का आरोपी कमलेश बिंद कोतवाली क्षेत्र के कुर्था स्थित पवहारी बाबा आश्रम के पास छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने आरोपी कमलेश बिंद को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में आरोपी कमलेश बिंद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 29 मई की रात गाजीपुर के एक होटल के बाहर विनीत राय पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल विनीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल शंकर पांडे, कमलेश चौधरी, सोनू यादव और आलोक त्रिपाठी के नाम सामने आए हैं। इनमें शंकर पांडे को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। परिजनों का दावा है कि यह गैंग पहले से भी कई गंभीर घटनाओं में शामिल रहा है, जैसे कि हत्या, अपहरण, रंगदारी और मारपीट की कई घटनाओं में शामिल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और जो बाकी फरार अपराधी हैं उनके लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के नया गांव में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने राजस्थान के 2 शातिर आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें एक आरोपी के पैर पे गोली लगी है और साथ ही दूसरे आरोपी को पुलिस ने पीछा करके गिरफ्तार किया है। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के नया गांव में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें राजस्थान के 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे को पुलिस ने पीछा करके दबोच लिया। पुलिस 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस के अनुसार तड़के नया गांव चौकी बैरियर पर नियमित नाकेबंदी और सघन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान राजस्थान नंबर की एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कार सवार बदमाशों ने बैरियर को टक्कर मार दी और सेलाकुई की ओर फरार हो गए। पुलिस टीम ने तत्काल उनका पीछा शुरू किया। भागते हुए बदमाश चांदनी चौक से भूरपुर की ओर पहुंचे और रामगढ़ के रपटे के पास कार छोड़कर नदी की तरफ भागने लगे। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान रिंकू मीणा निवासी दौसा राजस्थान के रूप में हुई है। वहीं उसके साथी विनोद कुमार मीणा निवासी करौली राजस्थान को पुलिस ने पीछा करके गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में देहरादून पुलिस को यह जानकारी मिली है कि जो इस मुठभेड़ में घायल हुआ है रिंकू मीणा, उसके खिलाफ राजस्थान में हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं इसका जो साथी आरोपी है विनोद मीणा, उसके खिलाफ भी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है और वो कई मामलों में वांछित चल रहा है। कैमरा पर्सन के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। नोएडा के सेक्टर 122 परथला गोल चक्कर के पास एक पूर्व वैज्ञानिक खुले नाले में गिर गया, जहां वो काफी देर तक गिरा रहा। आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसको नाले से बाहर निकाला। नाले से बाहर निकलने के बाद पता चला कि जो पूर्व वैज्ञानिक को बुरी तरीके से घायल हो गया था, उसके नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा के सेक्टर 122 परथला गोल चक्कर के पास नाला खुला ही छोड़ दिया गया। ये खुला नाला हादसों को खुली दावत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिटायर्ड वैज्ञानिक इस खुले नाले में गिरकर घायल हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि लोगों ने उन्हें समय पर बाहर निकाल लिया और एक बड़ा हादसा होने से टला। दरअसल परथला गोल चक्कर के पास एक खुला नाला है। कायदे से इस नाले को ढका होना चाहिए, लेकिन इसे खुला ही छोड़ दिया गया। आज यहाँ अपनी पत्नी के साथ सड़क पर पैदल चल रहे रिटायर्ड वैज्ञानिक के साथ हादसा हो गया। वो तो भला हो कि उस समय उनके साथ उनकी पत्नी थी और आसपास लोग भी मौजूद थे। अगर कोई छोटा बच्चा होता और आसपास मदद करने वाला कोई ना होता तो जाने कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको याद होगा नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की नाले में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार जो नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन है वो सवालों के घेरों में खड़ा रहा था। मगर एक बार फिर से जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण की जो लापरवाही है वो सबके सामने उजागर हो गई। अगर ये नाला ना खुला होता तो वो वैज्ञानिक ना गिरता और आसपास के अगर लोग ना होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।
बुलंदशहर के औरंगाबाद में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जबकि 2 लोगों का चालान कर दिया गया। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव ओलिना स्थित हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव ओलिना निवासी राजकुमार के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र के गांव जहरा निवासी राजमिस्त्री असर मोहम्मद द्वारा किया जा रहा था। 31 मई की दोपहर भोजनावकाश के दौरान कुछ मजदूर खाना खाने चले गए, जबकि असर मोहम्मद निर्माणाधीन मकान के सामने स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पहुंच गया। पुलिस जांच में सामने आया कि हल्की बूंदाबांदी के दौरान असर मोहम्मद ने कथित रूप से राजकुमार के कहने पर मंदिर परिसर में नमाज अदा की। इस दौरान उसका साथी नजर मोहम्मद भी वहां मौजूद था। किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष फैल गया। हालांकि सूचना मिलते ही थाना प्रभारी औरंगाबाद मोहम्मद असलम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और असर मोहम्मद को हिरासत में लेकर थाने ले आए। इसके बाद दोनों आरोपियों का चालान कर दिया गया। गौरतलब है कि मामले में फिलहाल पुलिस ने औरंगाबाद के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तेवतिया की तहरीर पर असर मोहम्मद, नजर मोहम्मद और राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जबकि पुलिस का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। जांच यह भी की जा रही है कि कहीं किसी एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, उनके पूजा स्थल को अपवित्र करना या फिर ये कृत्य सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से तो नहीं किया गया था। अपने सहयोगी शोभित के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। मेरठ में दलित युवक उत्पीड़न के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। परीक्षितगढ़ थाना इलाके में मारपीट, कुकर्म और धमकी देने का आरोप लगा था। हालांकि तीनों ही आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मेरठ की परीक्षितगढ़ पुलिस ने एक दलित युवक से मारपीट, कुकर्म, जाति सूचक शब्द और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सोना में हुई थी। ग्राम सोना निवासी दीपक पुत्र पप्पी ने परीक्षितगढ़ थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 5 दिन पहले ग्राम खजूरी निवासी गुल मोहम्मद पुत्र गुलफाम, आवेश पुत्र महाराज, अदनान पुत्र अफरोज ने उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की। पीड़ित दीपक के अनुसार आरोपियों ने उनके कपड़े उतारकर जबरन कुकर्म किया और घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त उन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से जारी है। उपलब्ध साक्ष्य और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। प्रयागराज के साउथ मलाका में हुए 4 लोगों की हत्या, पुलिस ने इस गुत्थी को 12 घंटे में सुलझाया। बताया जा रहा है कि कर्ज में डूबे बेटे अभिषेक ने अपने मित्र सनी गुप्ता के साथ मिलकर अपने पिता, माता और अपनी बहन को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद दोनों में जेवर के बंटवारे को लेकर सनी गुप्ता और अभिषेक में विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके चलते सनी गुप्ता ने अभिषेक को रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के मामले को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने इस वारदात के मुख्य आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल लोहे का पाइप, करीब 1002 ग्राम सोने के जेवर, 360 ग्राम चांदी और 1000 रुपये कैश बरामद हुआ है। बरामद किए गए इन जेवरों की बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि मृतक वीरेंद्र कुमार वैश्य बाजार में समोसे की दुकान चलाते थे। उनका बेटा अभिषेक वैश्य भारी कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज और हरकतों की वजह से पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जिसे लेकर घर में आए दिन झगड़ा होता था। 31 मई की शाम अभिषेक ने अपने दोस्त सनी गुप्ता के साथ मिलकर परिवार को रास्ते से हटाने और घर में रखे जेवर की लूटने की साजिश रची। वारदात से पहले दोनों ने मिलकर शराब पी और कचौड़ी खाई थी। हालांकि पुलिस की कड़ी पूछताछ में सनी गुप्ता ने कहा कि जब वह अपने मां
बाप और बहन का सगा नहीं हुआ तो वह मेरा क्या सगा होगा। इसी के चलते जेवर को पूरी तरीके से अकेले हड़पने के चक्कर में सनी गुप्ता ने अभिषेक पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। बहराइच में रुखसाना बहराइच यानी रुखसाना खातून नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के 2 विवादित पोस्टर शेयर किए गए, जिसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से बीजेपी नेताओं की तस्वीरों व राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस को शिकायत की है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रतीकों, जिला कार्यालय की तस्वीरों और हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का गलत इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करने का आरोप भी है। इस संबंध में साइबर थाने में अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ साइबर अपराध की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स ट्विटर पर रुखसाना बहराइच व रुखसाना खातून नाम से एक प्रोफाइल सक्रिय थी। आरोप है कि इस प्रोफाइल से बैक टू बैक 2 ऐसे विवादित पोस्टर शेयर किए गए जो बीजेपी की छवि धूमिल करने के साथ हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे। तथाकथित प्रोफाइल के बैकग्राउंड में बहराइच स्थित भाजपा जिला कार्यालय की मुख्य तस्वीर लगाई गई थी और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखकर रुखसाना खातून को बीजेपी जिला कार्यालय का ऑफिस हेड दर्शाया गया था। मामले की गंभीरता देखते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रिजेश पांडे ने तत्काल स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रुखसाना खातून नाम की ना तो कोई ऐसे बीजेपी सदस्य है और ना ही पार्टी कार्यालय से उसका कोई दूर तक वास्ता है। बीजेपी ने ना ही कोई ऐसी महिला की नियुक्ति की गई है और ना ही किसी तरह कोई टिकट फाइनल किया गया है।